बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। मुझसे अब चला नहीं जाता, आओ कुछ देर आराम कर लें। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन खच्चरों का बोझ उतारकर इन्हें भी छोड़ दें। आओ जद, जरा मेरी मदद करो। ये क्या? मेरे भाइयों, हम सब मुसीबत में आ गए हैं। क्या हुआ? देखो, किसी ने हमारे अनाज के बोरे में पैसे रख दिए हैं। हम में से तो किसी ने नहीं। कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है? अब तो वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि चोर भी हैं। ये हमारी ही करनी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये बेन्यामिन को लेकर वापस लौटे तो वो हम सबको जेल में डाल देगा और अब्बा जान इस सदमे से मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शिमोन को गंवा देंगे। मेरे ख्याल से हमें मिस्र वापस नहीं जाना चाहिए, उसको उसके अंजाम पर ही छोड़ दो। हम पहले ही एक को गुलामी एवज बेच चुके हैं और अब तुम ये चाहते हो कि दूसरे को भी अपने अमाल के बदले में कुर्बान कर दें? लेकिन ये तो एक हादसा था। तब तो हम इसे भी एक हादसे के तौर पर पेश करें। हमें वहां जाकर अपने भाई बेन्यामिन को लाना है। मैं शिमोन को छोड़कर अपना गुनाह दोहराऊंगा नहीं। मैं उस बूढ़े आदमी को मजीद दुख देने से बेहतर खुद मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा, अगर हम पैसे वापस ले जाएं और मजीद पैसे ले आए तो वो जरूर समझेंगे कि हम चोर नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। गेहूं की काफी किल्लत है। हमें वापस मिस्र की तरफ जाना पड़ेगा। क्या तुमसे वजीर मिस्र ने यह पूछा कि तुम्हारे वालिद अभी जिंदा हैं या तुम्हारा कोई दूसरा भाई था? तुमने उससे ये क्यों कहा? हम उसके रद्द अमल की पेशीनगोई कैसे कर सकते थे? मिस्री लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते,
हम तो ये पहले से जानते थे। उसने हमें नापसंद नहीं किया। ठीक है, मिस्री आवाम गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते। आप बेंजामिन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम अपने भाई शिमोन को वापस ला सकें और साथ ही कुछ अनाज वगैरह भी। क्या मैं बेन्यामीन को भी खो दूं? मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप मुझसे हिसाब लीजिएगा अगर मैं उसे वापस ना लाया तो। क्या कहते हैं अप्पा जान? अगर लाजमी तौर पर ऐसा होगा तो ठीक है। जमीन के बेहतरीन फल उसके लिए बतौर तोहफा ले जाओ। कुछ बादाम, थोड़ा सा बाम, मसाले जात और ऊद और दुगने पैसे ले जाओ ताकि वो पैसे वापस कर सको जो तुम्हें बोरियों में मिले थे। उस पर सिर्फ एक रात ही गुजरी है। ले जाओ अपने भाई बेन्यामीन को। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसे मेरी अमानत समझ के ले जाओ। खुदाए बरतर उस मिस्री आदमी के सामने तुम पर रहम करे। वो तुम्हारे भाई और बेन्यामीन को रिहा कर दे। अगर उसने तुम्हारे भाई को और बेन्यामीन को रिहा कर दिया तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो मेरा खात्मा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना अप्पा जान, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जनाब अली, वो भाई वापस आए हैं अनाज खरीदने के लिए, और मेरे ख्याल से अपने छोटे भाई को भी साथ लाए हैं। उन लोगों को अंदर ले आओ मेरे घर में। मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। एक दावत का एहतमाम करो। ये तमाम लोग मेरे साथ दोपहर का खाना खाएंगे। जो हुक्म जनाब अली। अंदर आओ। तुम लोग दोपहर का खाना एक वजीर के घर में खाओगे। अपनी लाठियां यहीं छोड़ो और मेरे साथ आओ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूं। मुझे तो लगता है ये लोग हमें खिलाएंगे नहीं बल्कि मार डालेंगे, या फिर शायद ये हमें जेल भेज देंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो पैसा हमारी बोरियों में था। मुझे तो लगता है कि शायद वो सिपाहियों को बुलाने गया ताकि वो हम पर हमला कर सके। उनको गुलामों की जरूरत है, और हम जो आजाद चरवाहे अब आजादी खोकर फिरौन के गुलाम बन जाएंगे। चुप रहो, वो लोग सुन लेंगे। महल के मुहाफिजों ने वो तोहफे क्यों ले लिए जो हम वजीर के लिए लाए थे? शायद उन्हें तशवीश करनी होगी इससे पहले कि वजीर उसमें से कुछ खाए, या फिर उन्हें खुद खाना होगा। जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें उन्हें अपने वालिद के पास हिफाजत से लेकर जाना है। बेन्यामिन, मुझे अफसोस है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए।
इसे हम अपने अब्बाजान के पास ही छोड़ देते तो बेहतर होता। कम से कम आज हमें से एक तो बच जाता। मैं बेन्यामिन को वापस बाप के पास ले जाऊंगा। और शिमोन का क्या होगा? हम उसको छोड़ नहीं सकते। जो भी होना है हम सब साथ हैं। मत भूलो कि हमारे वालिद याकूब ने जो कहा था कि लकड़ियों की गट्ठी को तोड़ा नहीं जा सकता, याद रखो। किसी भी तरह हम अपने हालात तो बदल नहीं सकते। अगर हम फरार हुए तो फिरौन हमें ढूंढ निकालेगा। वजीर को तो बस हुक्म करना है, आने वाहिद में उसके सिपाही आ लपकेंगे, इससे पहले कि हमें जाकर एक दिन भी हुआ हो। मैं आशर की बातों से मुत्तफिक हूँ। हम लोग यहीं रुकेंगे। नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। और मुझे भी। भाई शिमोन! सिमोन! सिमोन! हजरत, आली जनाब वजीर से मुलाकात से पहले आइए आप लोग और अपने पैरों को अच्छी तरह से धो लीजिए। जनाब, हम लोग तो दरअसल पहली बार यहाँ अनाज खरीदने आए हैं। यकीन मानिए हमारा यही इरादा था। हम लोग जासूस नहीं बल्कि चरवाहे हैं। हम जानते हैं कि हमें बहुत ऊंचे मर्तबत में नहीं लिया गया है, इसलिए कि हम लोग कनानी नहीं हैं। किसी ने वो पैसे हमारी थैलियों में वापस रख दिए थे जो हमने आपको दिए थे। हम वो पैसे वापस ले आए हैं और हम चाहते हैं कि वजीर को भी इसका इल्म हो जाए। यकीन करें, हमें नहीं मालूम कि किसने पैसे हमारे थैलों में रखे थे। हम लोग दयानतदार हैं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे याद है कि अनाज के पैसे अदा कर दिए गए थे। शायद तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे वालिद के अल्लाह ने ये खजाना तुम्हारी बोरियों में छोड़ दिया था। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? हाँ, आओ ताम खाने की तरफ। वजीर साहब भी आ जाएंगे, उनके साथ ताम के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल जनाब, हमारे वालिद ने वजीर साहब के लिए तोहफे भेजे, लेकिन महल के मुहाफिजों ने हमारे दाखिल होने से पहले ही वो तोहफे हमसे ले लिए। तोहफे वजीर तक पहुंच जाएंगे। बराह करम अंदर आइए। खुशामदीद। अल्लाह हम पर अपना फजल व करम करे। उठो। क्या तुम्हारे बूढ़े वालिद खैरियत से हैं? क्या वो अब तक जिंदा हैं? हमारे वालिद आपके खादिम जिंदा हैं और अच्छे हैं। और क्या ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है? जी हाँ। अल्लाह तुम पर मेहरबान रहे मेरे बेटे। संभालिए अपने आप को, संभालिए मेरे आका।
हजरात, खाने का वक्त हो चुका है, आपका इस्तकबाल है। रूबेन, यहाँ बैठो। सिमोन, तुम यहाँ बैठो। और लेवी, तुम यहाँ। यहूदा, तुम यहाँ। डैन, यहाँ बैठ जाओ। नफ्ताली, इस तरफ बैठो। जद, तुम उसके बाद। अशर, उसके बाद। इसिकर, उधर बैठो। ज़ेबुलैन, यहाँ पर। और बिन्यामीन, यहाँ पर। देखो, क्या ये हमारे तोहफे नहीं जो हम वजीर को देने के लिए लाए थे? हाँ, इसके अलावा वो हमारी उम्रों के हिसाब से हमें बिठा रहा है। इसे कैसे मालूम कि हम किस तरतीब में पैदा हुए थे? ये मिस्री किस्म का तौर तरीका है। वो ऐसी बातें जानते हैं। किसी ने जरूर उनको बताया होगा, वरना कैसे कोई ये सब जान सकता है? कोई भी नहीं। पुरसुकून हो जाइए हजरात, वजीर साहब ने ये तरतीब बताई है। और इसीलिए तो वो वजीर हैं। ताज्जुब है। बहुत सारी अजीब बातें हमारे साथ हो रही हैं। मैं जानता हूँ। यहूदा, मुझे इन चीजों से डर लग रहा है। मैं कैसा नजर आता हूँ? जनाबे अली, कोई भी नहीं जान पाएगा। क्या खाना तैयार है? जी हाँ जनाब। काश कि मैं अपने भाई बेनियामिन को अपने हाथों से खिला पाता। बैठ जाओ, खिलाना शुरू करो। खाओ बेनियामिन। ये बहुत अच्छा है। क्या है ये? इस तरह पूछना मयूब बात है। मोर है ये। मैं अब चलता हूं, तुम एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मोहतरम हजरात, आली जनाब वजीर ने खुद के लिए माजरत चाही है। उन्हें काफी कारोबारी काम देखने हैं। बराहे करम अपनी मदद आप करें। और ये क्या है? जनाब, ये भैंस है। मैंने सोचा शायद मिस्री भैंस खाना पसंद नहीं करते। हम नहीं खाते, आपको पेश किया गया है। ये काफी लजीज है। हम लोग फाख्ता खाते हैं। ओह, माफ कीजिएगा। खाओ इसाचर। आपको क्या चाहिए जनाब? मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों की बोरियां ज्यादा से ज्यादा गेहूं से भर दो और हर आदमी के पैसे भी बोरी में डाल दो। और मेरा ये प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे के मुंह पर बांध दो, इसके हिस्से के पैसों के साथ। आपके हुक्म के मुताबिक सब हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो, हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी क्यों हुई? इसलिए कि उन्हें एहसास हो गया था कि हम सच बोल रहे थे। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इतना हमने उन्हें कभी नहीं बताया था। मुझे यकीन है उनके लोगों ने हमारे पीछे जासूस लगा रखे होंगे जो हमारे बारे में मालूमात करते होंगे, वरना हमारे बारे में वो इतना कुछ कैसे जानते थे? हुक्म कीजिए जनाब। अभी वक्त है। उनसे पूछो
कि अच्छाई को छोड़कर बुराई को क्यों अपना लिया। और जब बोरियों को जांच लिया जाए और तुम्हें बेन्यामिन के बोरे में प्याला मिले तो पूछना, क्या ये वो प्याला नहीं जिससे मेरे आका पीते हैं और जिसे वो बिलाशुबा इल्म गैब मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने ये फेल करके गलत काम किया है। मुझे इससे कुछ ज्यादा ही लुत्फ आ रहा है। तुम अपने किरदार से बहुत ज्यादा आगे मत जाना। मैं उसे अच्छी तरह कर लूंगा। तुमने अच्छाई को बुराई से क्यों तब्दील कर लिया? आप क्या कह रहे हैं? तुमने मेरे आका को क्यों शर्मिंदा किया? वो मिस्र के वजीर हैं। हम लोग वजीर साहब की दुआओं के साथ रुखसत हुए थे। मैं जानता हूँ कुछ भी मुकम्मल नहीं था। वैसे हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छा किया गया, लेकिन आखिर में हमें चोर ठहराया गया। यहूदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम फिक्र न करो बेन्यामिन। आप आखिर हमसे क्या चाहते हैं? तुमने मेरे आका के दस्तरखान से खाया और उनकी फराख दिली का लुत्फ उठाया। मेरे हुजूर ऐसे अल्फाज क्यों कह रहे हैं आप? जो पैसे पिछली बार हमें बोरों से मिले थे वो हमने आपको वापस कर दिए, और इस वक्त जो हम लिए जा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी कीमत हमने चुका दी है। आपने हमें वो सब वापस कर दिया जो हमने दिया था। फिर हम क्यों आपके आका के घर से सोना या फिर चांदी चुराएंगे? तुमने मेरे आका का खासुल खास प्याला लिया है। ढूंढ लीजिए, आपके जिस किसी खादिम के पास ये निकले उसे मरने दें, और हम भी आपके आका के गुलाम बन जाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही सख्त बात है, तुम्हें नहीं लगता? हम उन सारे इल्जामात के ताल्लुक से मासूम हैं। हम इस तलाशी के बाद बिल्कुल बेगुनाह साबित होंगे। चलिए शुरू करवाइए तलाशी। बिल्कुल सही, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम सब एक साथ खड़े रहेंगे या हम सब गिरेंगे। और मैं अपने आका के इल्मुल गैब के प्याले को ढूंढ रहा हूँ। जिसके पास से भी ये बरामद हुआ मेरा गुलाम बन जाएगा, बकिया बेगुनाह ठहराए जाएंगे। पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये रहा प्याला। हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। अपना फितना बंद रखो डैन। हम इससे फरार नहीं हो सकते। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। हम अब शहर की तरफ वापस जाते हैं। हम मासूम हैं, इसलिए फरार नहीं होंगे। हम सब वापस जाकर इस इल्जाम का सामना करेंगे। बेन्यामिन, तुम ठीक हो ना? मैंने कुछ नहीं लिया है। मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं पता ये इसमें कैसे आ गया। मैं जानता, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा है। इस नौजवान को मेरे साथ आना पड़ेगा। बाकी के तुम सब लोग अपने बाप के पास घर जा सकते हो। नहीं नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। हम बेन्यामिन को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अपने ज़मीर का सामना नहीं कर पाएंगे अगर अपने भाई को हमने यहीं छोड़ दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलें। जनाब अली, मेरा मिशन कामयाब रहा। ये रहा प्याला। उनका क्या रद्द अमल था? वो सभी लोग अपने छोटे भाई को बचाने आए हैं। मैं उनका सामना करता हूं। वो लोग मुलाकातियों के कमरे में हैं। यह तुमने कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी तरह का आदमी यकीनन इल्मुल गैब रखता है? वो हमारी सोच को भी अच्छी तरह पढ़ सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से। तब तो सोचना बंद कर दो। तुम हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दोगे।
माफ करना यहूदा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि प्याला तुमने नहीं चुराया। हम आपसे क्या कह सकते हैं आका? समझ में नहीं आता हम क्या बोले और खुद को सही साबित कैसे करें। अल्लाह ने हमारी ना बराबरी का एहसास हमें दिला दिया है और हम सब आपके गुलाम हैं, और वो भी जिससे प्याला बरामद हुआ। मैं सिर्फ उसी को गुलामी दूंगा जिसके पास से ये प्याला मिला है, यानी कि ये होगा गुलाम। बाकी लोग अपने वालिद के पास जा सकते हैं। अगर मैं कुछ कहूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? आप हमारे लिए फिरौन के बराबर हैं, हम आपसे ये कह चुके। हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसका जवान बेटा ही उसके बुढ़ापे का अकेला सहारा बचा है, क्योंकि उसका भाई मर चुका है। इसलिए ये अपनी माँ की अकेली औलाद है और इसका बाप इससे बेहद मोहब्बत करता है। तभी उसने हमसे कहा था कि उसे वापस मेरे पास ले आना ताकि मैं उसे देख सकूं। तब हमने कहा कि लड़का अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगा। उसने कहा अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई नहीं आया तो तुम लोग मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। हमारे बाप ने हमसे कहा कि मैं पहले ही अपना प्यारा बेटा खो चुका हूं, और अगर दूसरा भी खो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और अब जब वो देखेगा कि लड़का हमारे साथ नहीं है तो वो मर जाएगा। इसलिए मैं इस लड़के के बारे में अपने बाप के सामने जवाबदेह हूं, क्योंकि मैंने इसे वापस लाने का वादा किया था। और अगर मैं उसे वापस नहीं ले गया तो ये इल्जाम हमेशा के लिए मेरे सर पर लगा रहेगा। बराहे करम आप मुझे इस लड़के की जगह पर ले लीजिए अपने गुलाम की हैसियत से, और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ जाने दीजिए। सब लोग बाहर जाओ, सिवाय उन कनानियों के। जाओ जाओ। आओ बेन्यामिन, आगे आओ। आ जाओ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मिस्र के वजीर। क्या तुम्हें वो रंगीन कबा याद है? मैं तुम्हारा भाई हूं। ये आपका भाई है? हाँ यहूदा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ मेरे भाई। नजदीक आओ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुम लोगों ने उन इस्माइलियों के हाथ भेज दिया था जो मिस्र की तरफ जा रहे थे। अब अपने लिए बुरा ना ख्याल करो और खुद पर बरहम ना हो, इसलिए कि तुमने मुझे यहाँ बेचा था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूबरू भेजा ताकि जमीन पर जो भी बचा खुचा है उसे महफूज कर लो तुम्हारे लिए, और तुम्हें आजादी के साथ जिंदा रहने में मदद करूं। इसलिए वो तुम नहीं थे बल्कि अल्लाह था जिसने मुझे यहां भेजा। और मेरे वालिद याकूब से जाकर बताओ कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह ने मुझे पूरे मिस्र का फरमा रवा बनाया है। उनसे कहो कि मुझसे मिल जाए। जरा भी देर ना करें, तुम लोग जल्दी जाओ और मेरे वालिद याकूब को फौरन मेरे पास ले आओ।
उसके बाद अगले 430 सालों तक याकूब की नस्लें मिस्र में रहीं। फिरौन गुजर गया और यूसुफ को भुला दिया गया और अता करदह जमीन के चरवाहे मिस्र की सरजमीन में गुलाम बन गए, मूसा के इंतजार में कि वो आए और उन्हें उनके घर तक रहनुमाई करें। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो